हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है अपने प्रीवियस लेक्चर में क्लास 8 की साइंस का एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो आज इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन के रूप में देखा था जिसमें हमने सेल स्ट्रक्चर को देखा था, जिसमें हमने माइक्रोकॉन्ड्रिया, फिर लाइसोसोम, गोल्जी अपीयरेंस और भी स्ट्रक्चर्स को हमने देखा था, न्यूक्लियस। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को देखा था, उसके इंट्रोडक्शन को भी देखा था। अब आगे हम लोग फर्दर सेल के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज जो है हम लोग अपने टॉपिक का शुरुआत कर रहे हैं जो कि है फंक्शंस ऑफ सेल। कल हमने देखा था कि जो सेल होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है हमारे बॉडी का, और इसको हमने समझा भी था क्योंकि बेसिकली जो हमारा बॉडी होता है वो बनता किससे है, तो वो सेल से मिल के बनता है। इस कारण से उसको बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। एंड वो हमारे लाइफ प्रोसेस के काफी सारे प्रोसेसेस को करता है, जैसे एक्सर्शन करता है, न्यूट्रिशन करता है, इसके अलावा वो रिस्पायरेशन करता है। तो इस तरीके से वो बहुत सारे प्रोसेसेस को करता है। इस कारण से अब चूंकि वो सबसे बेसिक हो गया, इस कारण से वो फंक्शंस में भी क्या हो जाता है, बेसिक हो जाता है। क्लियर? अब आगे हम लोग देखते हैं कि फंक्शन में क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है कि इट हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू ग्रो एंड सर्वाइव। ये जो सेल होते हैं वो सेल एक ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, ग्रो और सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। अब जाहिर सी बात है सेल में ही क्या होता है, एनर्जी बनता है। सिंपली समझते हैं, सेल में ही क्या होता है, एनर्जी बनता है। अब किसी पर्सन को एनर्जी प्रोवाइड ना किया जाए तो अब उसके बॉडी में एनर्जी थोड़ा बहुत मात्रा में ही बन रहा है, तो क्या वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अब बेसिकली एनर्जी बना कहां, तो वो बना सेल में। इस कारण से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में और ग्रो करने में हेल्प कौन करता है, सेल करता है। दैट क्लियर? अब आगे देखते क्या लिखा हुआ। इट परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ लिविंग बॉडी लाइक इट्स रिस्पायरेशन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एक्सर्शन एक्सेट्रा। ये जो होता है वो सारे के सारे फंक्शंस को करता है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सा प्रोसेस होता है, तो वो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है, डाइजेशन का होता है एंड एक्सर्शन का होता है। और ये सारे प्रोसेस कहाँ पे होते हैं, किसके अंदर भी होते हैं, तो वो सेल के अंदर भी होते हैं। इस कारण से ये जो सेल होता है वो एक फंक्शनल बेसिक यूनिट भी होता है। क्लियर? अब आगे देखते हैं। आगे अब सेल के बारे में और भी सारे रिसर्च किए गए। तो दो जो हैं वो बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था स्लाइडेन एंड स्वान। आपको सिंपली याद रखना है, पूरा नाम याद नहीं रहे तो भी इसका बस ये नाम याद रखना है, स्लाइडेन एंड स्वान। इनके द्वारा काफी स्टडी किया गया सेल के बारे में, और स्टडी करने के बाद प्लांट, एनिमल सबका अलग अलग स्टडी किया गया, और करने के बाद उनके द्वारा कुछ कुछ जो है वो कॉमन चीजें पाई गई जो कि सेल में देखने को उनको मिली। तो उनसे उन्होंने एक थ्योरी बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं सेल थ्योरी, और इसको उन्होंने इंट्रोड्यूस कब किया था, 1838 में। समझ में आ गया? 1838 में जर्मन बायोलॉजिस्ट थे स्लाइडेन एंड स्वान, उनके द्वारा क्या दिया गया था, सेल थ्योरी दिया गया था। इतना समझ में आ गया? अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है? तो अब आगे देखिए, आगे हमारा सेल थ्योरी है। तो सेल थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, फर्स्टली जो पॉइंट है, कुछ ना कुछ पॉइंट कॉमन आए होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट उनके द्वारा क्या कॉमन लिया गया था कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। ये तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो छोटे से छोटे हो चाहे वो बड़े से बड़े भी हो, तो सारे के सारे किससे बने होंगे, सेल से ही बने होंगे। ये तो हमको समझ में आ गया। एंड इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसको हमने समझा भी था कि ये क्या होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के। क्लियर? अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल
बाय सेल डिवीजन। जितने भी सेल होंगे वो अपने पहले वाले सेल से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक है, उनके द्वारा कोई अलग से जो ना ये नहीं होता, वो जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होते हैं उनके द्वारा ही नए सेल को बनाया जाता है। कौन से मेथड से बनाया जाता है, तो वो सेल डिवीजन के मेथड से बनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि ऑल सेल्स आर सिमिलर इन द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बट आर नॉट आइडेंटिकल एंड डिफर इन साइज एंड स्ट्रक्चर। पहले इतने को समझते हैं, ऑल सेल आर सिमिलर इन देयर बेसिक स्ट्रक्चर। जितने भी सेल होते हैं उनका जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो सारे में सेम होंगे। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर सारे में क्या होंगे, सेम होंगे, बट वो एक जैसे नहीं होंगे, बट आर नॉट आइडेंटिकल। वो क्या हो जाएंगे, वेरी कर जाएंगे, किसमें, साइज में एंड स्ट्रक्चर में। भले उनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम है बट वो वेरी कर जा रहे हैं, किसके बेसिस पे, साइज में एंड स्ट्रक्चर में। किसी सेल का साइज काफी छोटा होता है तो किसी का बड़ा होता है। 0.1 माइक्रोन का भी क्या होता है, सेल होता है जो कि सबसे छोटा होता है। ठीक है, और एक 170 mm का भी क्या होता है, सेल होता है जो कि सबसे बड़ा सेल होता है। तो यहाँ पे साइज में डिफरेंस हुआ या नहीं हुआ, तो इसलिए कहा गया साइज में क्या हो जाते हैं, वेरी कर जाते हैं, एंड स्ट्रक्चर भी उनका अलग हो जाता है, उनका शेप भी अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पे ये बोला गया था। ठीक, अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल। सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म के कौन कौन से टाइप होते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे दो टाइप मैंने लिखा है, एक यूनिसेल्युलर है, एक मल्टी सेल्युलर। ठीक है, अब इसको बहुत ही आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। यूनी का मतलब होता है वन। यूनी का मतलब सिंपली क्या याद रखना है, वन, और सेल्युलर मतलब मेड अप ऑफ सेल। वन सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म को ही क्या बोलेंगे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इज दैट क्लियर? यूनि मीन्स वन एंड सेल्युलर मीन्स मेड अप ऑफ सेल। तो वन सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म को ही क्या बोलते हैं, यूनिसेल्युलर। ठीक इसी तरीके से मल्टी प्लस सेल्युलर, सेल्युलर मीन्स मेड अप ऑफ सेल, और मल्टी मतलब हो गया न्यूमरस। तो न्यूमरस मतलब काफी नंबर ऑफ सेल से मिलके बने ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर? यूनिसेल्युलर किसको बोलेंगे, यूनि मीन्स वन एंड सेल्युलर मीन्स मेड अप ऑफ। तो वन सेल से जो मिलकर के बनता है उसी को हम लोग यूनिसेल्युलर बोलेंगे। मल्टी मीन्स न्यूमरस, बहुत सारे, एंड सेल्युलर मीन्स मेड अप ऑफ, जो बहुत सारे सेल से मिलकर के बनता है उसको क्या बोलेंगे, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गया? अब इसके थोड़े से प्रॉपर्टीज को भी हम लोग देख लेते हैं। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, दीज आर द मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ये हमने देखा ही था कि ये किससे बने होंगे, सिंगल सेल से बने होंगे, क्योंकि यूनि का मतलब ही होता है सिंगल, वन। ठीक है, अब इसमें जो भी प्रोसेसेस होंगे लाइफ के, जितने भी प्रोसेसेस होंगे, चाहे वो रिप्रोडक्शन का हो, एक्सर्शन का हो, रिस्पायरेशन का हो, वो सारा का सारा वो सिंगल सेल के द्वारा ही कंप्लीटेड होगा। कौन से सेल के द्वारा कंप्लीटेड होगा, तो सिंगल सेल के द्वारा ही क्या होगा, वो कंप्लीटेड होगा। ठीक, एन इंजरी ऑफ द सेल कैन कॉजेस डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब बेचारे के पास सेल है कितने, एक ही है। बेचारे के पास जब सेल एक है तो वो सेल पे किसी भी कारण से डैमेजेस हो जाए, किसी भी कारण से वो क्या हो जाए, चोटिल हो जाए, डैमेजेस हो जाए, तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि वो सेल क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। वो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, फिर डेथ हो जाएंगे। इसके एग्जाम्पल क्या है, तो अमोनिया एंड पैरामीशियम। अमोनिया और पैरामीशियम इसके क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, बेसिकली ये दोनों ज्यादा फेमस है इसलिए मैंने इन्हीं दोनों एग्जाम्पल्स को लिए, होते तो और सारे भी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे मैंने पिक्चर लिया है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं। देखिए, ये जो हमारा अमीबा है, ठीक है, ये अमोबा है, इसमें जितने भी लाइफ के प्रोसेसेस होंगे, ठीक है, जितने भी लाइफ के प्रोसेसेस होंगे, चाहे वो डाइजेशन का हो, चाहे वो रिस्पायरेशन का हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन का हो, एक्सर्शन का हो, जितने भी प्रोसेस होंगे, सर्कुलेशन का हो, वो सारा का सारा प्रोसेस ये सिंगल सेल के द्वारा ही कंप्लीटेड होगा। इसके बारे में आपने क्लास 7th में अच्छे से पढ़ा भी होगा।
ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमने क्या लिया था, पैरामीशियम का, जो कि हमारे स्लीपर के शेप का होता है। अब पैरामीशियम का शेप कोई फिक्स नहीं होता है, और ये जो पैरामीशियम जो होता है वो स्लीपर का शेप का होता है, लेकिन जो अमीबा होता है उसका कोई शेप फिक्स नहीं होता है। ठीक है, वो जैसा कंडीशन होता है वैसा वो शेप बना लेता है। पैरामीशियम में भी जितने सारे प्रोसेस होंगे वो इस सिंगल सेल के द्वारा ही कंप्लीटेड होंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, जो कि हमारा मल्टी सेल्यूलर। क्या है, मल्टी सेल्यूलर। तो अब इसको भी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। मल्टी सेल्यूलर के बारे में हमने देख लिया था, ये कितने सेल से मिलकर बने होंगे, तो ये बहुत सारे न्यूमरस ऑफ सेल से मिलकर के बने होंगे, तभी तो वो मल्टी कहलाएंगे ना। अब इसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम डेवलप होते हैं, जो कि अलग अलग फंक्शन को करते हैं। ठीक, और वो जो ऑर्गन सिस्टम बना होता है वो एक ही तरीके के सेल से मिलके बने होते हैं। और वो अब देखिए अलग अलग हमारा क्या हो गया, ऑर्गन सिस्टम हो गया, वो अलग अलग सेल से मिलके बने हैं। ठीक है, अलग ऑर्गन सिस्टम का अलग सेल, दूसरे का दूसरा सेल। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम में जो सेल होते हैं वो एक ही तरीके के कार्य को करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, इंजरी और डेथ ऑफ सम सेल डजंट अफेक्ट द ऑर्गेनिज्म। हम लोगों का शरीर जो होता है वो न्यूमरस ऑफ सेल से मिलके बने होने के कारण से इसमें अगर किसी भी रीजन से इंजरी हो जाता है या सेल डेथ कर जाता है तो भी हम लोगों के बॉडी पे कोई खासा इफेक्ट नहीं पड़ता है। वो क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि सेम प्लेस पे क्या आ जाता है, नया सेल आ जाता है। क्योंकि हमने पढ़ा था प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही क्या बन जाता है, एक न्यू सेल बन जाता है बाय द सेल डिवीजन। इस कारण से हम लोगों के कुछ सेल के डेथ हो जाने पे या इंजर्ड हो जाने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि हम लोग किसी को मारते हैं, पीटते हैं, या कहीं पे हम लोगों को चोट लग जाता है तो वहां के सेल क्या हो सकते हैं, या तो डैमेजेस हो जाए या हो सकता है कि डेथ कर जाए। तो क्या हम लोगों की बॉडी डेथ कर जाती है, नहीं करती है। क्यों, क्योंकि वहां पर जो है सेम उसी प्लेस पे नए सेल बन जाते हैं। इस कारण से हम लोगों का बॉडी वैसा का वैसा ही रहता है। क्लियर, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, तो ह्यूमन एंड प्लांट्स। इसके अलावा भी जितने भी एनिमल होंगे, बेसिकली हम लोग भी एनिमल में आते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह हो गए, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मल्टी सेल्यूलर हो जाएंगे। मैंने इसका पिक लिया है, नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूं, देखिए ये क्या हो गए, मल्टी सेल्यूलर के एग्जाम्पल हो गए। तो क्या क्या, इंसेक्ट हो गए, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, ये सारे के सारे क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ये न्यूमरस ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। इनके पास अलग अलग क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है, जो कि अलग अलग फंक्शंस को करते हैं। इनमें एक या सेल के डैमेजेस हो जाने पे, इंजर्ड हो जाने पे या फिर डेथ हो जाने पर भी कोई खासा इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, आई होप कि ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। एंड इसको अच्छे से रिमेंबर रखिएगा, हम लोग थोड़ा थोड़ा करके डेली बेसिस पे पढ़ते जाएंगे तो हमारे चैप्टर आसानी से खत्म भी हो जाएगा और इसको अच्छे से समझते भी चले जाएंगे। कुछ कुछ टर्म्स है जो आपको आगे, जैसे कि सेल डिवीजन हो गया, तो सेल डिवीजन के बारे में जैसे हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे तो उसके बारे में और अच्छे से समझेंगे, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया। क्योंकि अगर मैं उसको एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो फिर हम लोग इधर पढ़ नहीं पाएंगे अच्छे से, और ऐसा भी हो सकता है कि सारा एक ही में मिक्सड अप हो जाए और ना ही यही पल्ले पड़े ना ही वो ही पल्ले पड़े। इस कारण से हम लोग एक सिस्टमैटिकली अलग अलग करके सबको पढ़ते जाएंगे। ठीक है, बाय एंड टेक केयर।